आज की जो प्रेस वार्ता है जो उसका मकसद यही है कि स्टेज ऐप पर हमारी एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज रिलीज हुई है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसके रिव्यूज आ रहे हैं और कमाल की बनी है। तो उसका नाम है कॉलेज कांड। कॉलेज कांड राजेश बब्बर जी ने डायरेक्ट की है। इन्होंने पहले छोरियां छोरों से कम नहीं होती भी किया था और बॉम्बे में बहुत कुछ कर चुके हैं। ये शादी नहीं हो सकती, अगर आपको मालूम, बहुत कमाल का एक डेली सोप चला था, बहुत ही कॉमेडी वाला, वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया था और भी बहुत काम किए हैं। तो ये कॉलेज कांड भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। इंडियन थिएटर से पास आउट हैं और बहुत काम कर रहे हैं। ये भी संदीप शर्मा भी इसमें काम कर रहे हैं, एक एज ए सेकंड डायरेक्टर भी हैं और एज एन एक्टर भी हैं। इन्होंने सतरंगी डायरेक्ट की थी और मैंने दादा लक्ष्मी डायरेक्ट की है जो रिलीज़ है 1.5 महीने बाद, और तीनों ही फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ये भी कमाल की बात है, कोइंसिडेंस है। और हमारे जो राइटर हैं कॉलेज कांड के, प्रवेश राजपूत, वो अभी आए नहीं हैं। उन्होंने वो भी नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर हैं। छोरियां छोरों से कम नहीं होती उन्होंने लिखी थी, ये भी उन्होंने लिखी है। तो कॉलेज कांड जिस तरीके से कि नाम से पता लग रहा है कांड, लेकिन और उससे नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि मतलब कुछ गड़बड़ होगा, कुछ खराब या घटिया दिखाया होगा या कुछ क्राइम दिखाया होगा। लेकिन जैसे रावण को मारने के लिए उसको रावण के कुछ गलतियां होती हैं, इसी तरीके से इसमें यंग जनरेशन से कुछ गलतियां होती हैं जिसको मैं संभालने आता हूँ। मेरा जो करेक्टर है इसमें जे जोगिंदर जाखड़ का है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हरियाणा पुलिस का। तो जितना भी क्राइम या छोटी छोटी गलतियां या जो भी चीज़ें होती हैं उसको बैलेंस करने के लिए मेरा करेक्टर, जो कि एक बहुत ही अक्खड़ और सनकी और बहुत ही ईमानदार सच्चा मतलब पुलिस वाला है, बहुत कड़क है। इसलिए उसकी हर साल या 6 महीने बदली होती रहती है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो कसूरवार को ही सज़ा दिलवाते रहता है किसी भी तरीके से, उसके बारे में फेमस है। तो ये सीरीज़ भी यही सब कुछ दिखाती है और यही इस तरीके के है। ये 3 लोग बैठे हैं, ये इसके मेन लीड में जो हीरो हैं, यंग जनरेशन कॉलेज में जो जिनसे गलतियां होती हैं, और ये वाइस प्रिंसिपल का रोल कर रहे हैं। और ये कांडी हैं तीनों, एक लड़की भी है पुष्पांजलि जो आई नहीं है भी, और इनकी वाट मैं लगाऊं हूँ, बस ये है कहानी। हाँ, आकाश ने प्रवेश राजपूत के साथ मिल के लिखा है इसको। बाकी हमारी टीम के लोग हैं, स्टेज ऐप के लोग हैं, इसमें अतुल है, कुणाल है, दीपक है, विकास है, सब लोग हैं। और बताइए, आपका कुछ सवाल हो तो। में सर ऐसा क्या देखा आपने कि आपने हाँ भर दी इसके लिए? मैं नंबर 1 तो हरियाणा का है, हरियाणा के लिए है। नंबर 2 स्टेज ऐप के साथ और राजेश बब्बर के साथ मुझे काम करना था, प्रवेश राजपूत, इन 3 तिगड़ी के साथ। लेकिन वो क्या करूँगा, पहले 1-2 स्क्रिप्ट थी जो मुझे नहीं पसंद आई थी, लेकिन ये वाली स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट है कि मतलब गारंटेड किसी नेटफ्लिक्स या किसी इंटरनेशनल सीरीज से कम नहीं है ये। क्योंकि जितने रिएक्शन इसको मिले हैं इतने दिनों में, जो मतलब जो हिला देने वाले हैं, मतलब इस वक्त ट्रेंड पे है ये बिल्कुल। पूरा जो सोशल मीडिया है, पूरा स्टेज ऐप जो है वो इसके ऊपर कनेक्ट हो गया बिल्कुल एक उस पे, क्योंकि इतना रिएक्शन पहले कभी मेरे किसी काम को नहीं मिला। एक बार शायद नीली छतरी वाले जब चल रहा था उस वक्त मिलता था ऐसा रिएक्शन, या अब उसके बाद मिला है, या लगान फिल्म को मिला था। लगान में जैसा टीम वर्क है, गंगा जल में मेरी जैसा हमने टीम वर्क देखा, अपहरण का जो मेरा टीम वर्क था, वेलकम टू सज्जनपुर का जो टीम वर्क था, राउडी राठौड़ और सिंह इज किंग में जो टीम वर्क देखने को मिलता है एक करेक्टर का, उसके इसमें भी छोटे से छोटा एक करेक्टर भी अहमियत रखता है और वो एस्टेब्लिश होता है। तो मेरे ख्याल 45-46 एक्टर हैं पूरे हरियाणा से, अलग अलग जिलों से, सिरसा से भी, अम्बाला से भी, रोहतक से भी, करनाल से भी, रेवाड़ी से भी, और हर जगह से। और उन्होंने उन्हीं की भाषा, जो उस लोकल भाषा है वहीं का उन्होंने इजाज़त दी है कि वही बोलो। ज़रूरी नहीं है कि एक भाषा सब लोग बोलें, क्योंकि बोली है, बोली हर डिस्ट्रिक्ट में चेंज होती रहती है।
तो बिल्कुल वो छूट दी गई स्टेज द्वारा और डायरेक्टर द्वारा कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहीं की भाषा बोलिए, वहीं की बोली बोलिए, ताकि वो एक अनेकता में एकता दिखे। तो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही, और ये बात बाकायदा सराही गई है हर प्रेस मीटिंग में, क्योंकि हम पिछले 9 दिन से हम इसका वो कर रहे हैं प्रचार। रिलीज से पहले ही शुरू कर दिया था हमने प्रचार 3 दिन, और गुड़गांव में इसका प्रीमियर किया था, जो कि बड़े पर्दे पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिएक्शन रहा था इसका। अच्छा सर, जब आप हरियाणवी सिनेमा में, जब आपने बॉलीवुड में कदम रखा, तब और अब में हरियाणवी सिनेमा में कितना फर्क आया? दिन स्टेज रात का इसमें कितना योगदान? दिन रात का फर्क है, मतलब दिन रात का फर्क मैं बता रहा हूँ। मैं जब बात कर रहा हूँ 1997 की, हमारा म्यूजिक भी इतना नहीं जो इतना आज है बुलंदियों पर, उस वक्त नहीं था। हरियाणवी के नाम पे सिर्फ गंदे चुटकुले और भोंडा मजाक और भोंडे चुटकुले, हमारी इमेज वही रह गई थी। यूट्यूब खोल के देखते थे तो, और या फिर वल्गर गाने, पता नहीं कैसे कैसे उसके टाइटल और कैसे कैसे गाने जिसमें औरतों की बेइज्जती, मतलब महिलाओं की, और बहुत तरीके से वल्गर, डबल मीनिंग, ये सारी चीज़ें उस वक्त मौजूद थी। ये जो हरियाणवी के मैंने, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। लाडो मेरे ख्याल से 2000 के आसपास आई थी, उसको पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था 99 में। तो उस वक्त, क्योंकि हाँ ये भी था, तो उस वक्त, उसके बाद से 2016 तक मेरे ख्याल से कोई एक आध फिल्में आई होंगी, बिल्कुल बंजर हो गया था हरियाणवी सिनेमा। जहाँ तक मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है यही है। 2016 में पगड़ी आई थी और कुछ फिल्में आई जिसको नेशनल अवार्ड मिला। पगड़ी को सतरंगी इसने की थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला। फिर छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती उन्होंने की, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। अब दादा लक्ष्मी को नेशनल अवार्ड मिला। और पगड़ी से थोड़ा सा एक बौछार हुई, बंजर जमीन पे बीज गिरा, फिर उस पर पानी वानी डाला, फिर स्टेज एक्ट भी आया और दादा लक्ष्मी भी बनी, जिसके अंदर भी 200 के करीब कलाकार हैं हरियाणा के। और जो अभी नवंबर में रिलीज होगी, जो मैंने डायरेक्ट की है, को प्रोड्यूस भी की है, एक्ट भी किया है, और पार्ट 1 अभी उसका हुआ है। जो अभी क्वालिटी आने शुरू, अभी हरियाणा फिल्म आई थी संदीप बासवाना की, बहुत सारा काम ऐसा हुआ है इन दिनों, पिछले दिनों जगबीर जाठी टीवी फिल्म आई थी, बहुत सारी फिल्में, फौजा फिल्म भी आ रही है, हरिओम कौशिक भी फिल्म है 1600 मीटर वो आने वाली है। इस वक्त इतनी सारी फिल्में और इतना सारा कंटेंट मौजूद है हरियाणा में। इस वक्त सीधा सीधा पंजाबी सिनेमा, मराठी सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, बंगाली सिनेमा, सब सिनेमा से टक्कर देने की पूरी ताकत इस वक्त है। और वो, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली हाउसफुल वाला माहौल नहीं देखा है हम लोगों ने। हरियाणा फिल्म में कुछ जगह हाउसफुल हुआ था, जो कि बहुत कमाल का रिस्पांस था। इतनी ऑडियंस हरियाणवी कंटेंट में पहली बार आई थी। और अब जाके उम्मीद है, अभी जो कॉलेज कांड को जो ऑडियंस मिल रही है, और स्टेज ऐप ने जो क्रांति की, आपका जो सवाल था स्टेज ऐप की कितनी भूमिका है, स्टेज ऐप की सबसे बड़ी भूमिका है। स्टेज ऐप ने पूरे हरियाणा के कलाकारों को गांव-गांव से निकाल करके एक जगह, एक छत के नीचे खड़ा कर दिया है। इतने लोगों को, छुपे हुए कलाकार जो निकले हैं, जो रागणी सिंगर थे, जो चुटकुले बोलने वाले थे, जो कहानी बोलने वाले, कविता बोलने वाले, जो शॉर्ट फिल्म वाले, जो गानों वाले, म्यूजिक एल्बम वाले, जो वेब सीरीज वाले, फिल्मों वाले, जो वॉइस ओवर करने वाले, इतने लोगों को इकट्ठा किया है और इतना रोजगार दिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैं चाहूँगा कि कॉलेज कांड के बारे में और अपने अपने कैरेक्टर के बारे में ये लोग बोले, और कॉलेज कांड के बारे में डायरेक्टर राजेश बब्बर जी कुछ बोले, ताकि वो, मैं तो अपना नजरिया बताया एज एन एक्टर। सो यशपाल जी, एक और सवाल है कि जैसे आज 2 कैटेगरी के लोग हैं जो कि एक फिल्म का बायकॉट करते हैं, दूसरे किसी फिल्म को प्रमोशन देते हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये क्या सही परंपरा है? जी देखो, मेरे को तो ये मानना है, मेरा तो, अगर फिल्म अच्छी होगी ना तो बायकॉट का कोई फर्क नहीं पड़ता, और अच्छी होगी तो चलेगी। अगर वो नहीं चली है तो फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ खराबी थी, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी ब्रह्मास्त्र भी कम से कम कुछ ना कुछ पैसा पूरा कर गई। अभी आप देखो, RRR, कश्मीर फाइल, बड़ी बड़ी फिल्में, पुष्पा, पता नहीं क्या क्या फिल्में आ चुकी थी इस साल,
लेकिन ऑस्कर में कौन सी फिल्म गई है? गुजराती फिल्म छेलो शो, नलिन पेन की फिल्म है, छोटे बजट की फिल्म है, छोटे बच्चे की फिल्म है, एक गांव की फिल्म है। ये होता है सिनेमा की ताकत। इसलिए हरियाणा की फिल्म क्यों नहीं जा सकती ऑस्कर के अंदर, मेरा ये सवाल है। और जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज नहीं तो 2, 3 साल, 4 साल में जाएगी। ऑस्कर में भेज कर रहेंगे हम और बढ़िया कंटेंट बनाएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है। ऑडियंस को हॉल तक लाएंगे और अच्छा सिनेमा जो पूरी दुनिया को कम्पीट कर सके, जो गोवा फेस्टिवल में जा सके, जो मामी में जा सके, जो दुनिया के हर फेस्टिवल में जा सके। दादा लक्ष्मी ने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है, पगड़ी ने भी किया था, जो पूरी दुनिया के अंदर मेरे को अभी तक 57 से ऊपर इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और एक नेशनल अवार्ड अभी 3-4 दिन बाद 30 तारीख को राष्ट्रपति से मिलेगा। तो बहुत कम नहीं, अच्छा काम होने जा रहा है आगे और बहुत अच्छा काम होगा, ये पूरी उम्मीद है। राजेश जी, अगर राजेश जी आपसे सवाल है, मतलब स्क्रिप्ट में रोल जो दिए गए हैं उनके हिसाब से एक कैरेक्टर है आपके कॉलेज कांड में, मुकेश मुसाफिर जी, काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर हैं वो, वैसे पर्सनली भी अगर कोई मिले तो, लेकिन उनको रोल दिया गया नेगेटिव। क्या मकसद था इसके पीछे? देखिए, इस सीरीज में जब ये लिखी गई थी तो इसके किरदार बहुत ही मतलब किरदारों के ऊपर ही चलती है। मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ चलती है ना, जब तक कैरेक्टर अच्छा नहीं बनता तब तक वो चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं बनती। और इसमें मुझे सारे एक्टर अच्छे चाहिए थे, तो हमने ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट से इसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं चुने और उसमें मजे हुए जो एक्टर थे ना वो सब इसमें कास्ट हुए। अब जहाँ तक मुकेश जी का, मुकेश ने मैंने दादा लक्ष्मी में मुकेश की परफॉर्मेंस देखी थी और भी 1-2 शॉर्ट फिल्म्स में मैंने मुकेश की परफॉर्मेंस देखी थी। ऐसा नहीं कि उसमें मुझे मतलब नेगेटिव कुछ नज़र आ रहा था। मुझे ये लगा कि ये अगर कैरेक्टर नेगेटिव भी करेगा ना तो कुछ अलग दिखेगा। वही हमारी वेब सीरीज में हुआ है। उसने जिस तरह से किया है, जिस तरह से उसने उस कैरेक्टर को बनाया है, और वो कैरेक्टर मतलब एक होता है ना कि एक परफॉर्मर को भी ये लगता है कि यार एक ये तरीका भी हो सकता था अपनी चीज को बयान करने का। दुनिया भर के विलेन के रोल कर रखे हैं, मेरे को ये बताओ। ये देखो, ये पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, अच्छी खूबसूरत चीज। मतलब इनको मैक्सिमम मतलब कपिल शर्मा के शो में इनको विलन के रूप में बुलाया गया कि भाई मतलब 3 विलन इकट्ठे बुलाए जाएं, इनको बुलाया गया। लेकिन आप इसमें देखेंगे और जो जिस तरह से इन्होंने काम किया है एकदम पॉजिटिव, और वो लगता ही नहीं कहीं कि यार ये आदमी भी नेगेटिव रोल कर सकता है। आपने जो मुद्दे इस सीरीज में उठाए हैं, पेपर लीक का, माने लड़ाई झगड़े का या और जितने भी, जी रिलीज के 1 दिन बाद ही उस जिस यूनिवर्सिटी में शूट हुआ उसमें एक और बड़ा कांड हो गया जी। तो मतलब और भी गंभीर मुद्दे हैं ऐसे जी। तो उनको भी शायद सामने लाना जरूरी है। अभी तो पहली सीरीज है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। देखिए, हमने जो ये इसकी जो स्टोरीज उठाई भी हैं, इसके अंदर जो मुद्दे भी हैं, प्रवेश ने और आकाश ने ये काफ़ी इसके लिए रिसर्च की कि कॉलेज के अंदर किस तरह से मतलब रियल घटनाओं को से ही प्रेरित होके इन्होंने प्रवेश का कहना है कि वो उसके कॉलेज के सारी चीजें उसके अंदर डाली हुई है, उसका एक्सपीरियंस था। वो कॉलेज इतना बदनाम हो गया, वो बंद हो चुका है इस वक्त। हाँ, तो ओरिजिनल रियल किस्सों से ही ये स्क्रिप्ट बन पाई है और इस पर काफ़ी हमने लगभग 3 से 4 महीने लगे थे ये स्क्रिप्ट बनने में, क्योंकि ये लोग लिखते थे, मेरे पास आता था, फिर मेरा भी फीडबैक बनता था, मेरे भी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती थी, ऐसे सब मिलजुल के ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि लाइक कोई चीज़ अगर लोगों को पसंद आती है तो जितना हम ज़्यादा रिसर्च वर्क करें, स्क्रिप्ट को जितना ज़्यादा तराशें, उतना शायद पब्लिक में अपील होएगा। इससे हमें खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि लाइक ऐसी चीज़ सामने आ रही है। वैसे तो जो टाइटल है उसी वो खुद ही अट्रैक्ट करता है सब। जी 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 मतलब ये हरियाणवी टाइटल है ना बेसिकली, क्योंकि हरियाणवी वेब सीरीज है तो कांड अपने हमने पहले इसका नाम कॉलेज क्राइम रखा था, कॉलेज में जो क्राइम्स होते हैं इसके ऊपर, लेकिन बाद में प्रवेश कहता कांड रखते हैं। हरियाणा में तो कांड ही चलेगा वैसे। तो बोले कांड शब्द जो तो एकदम जैसे ही उसने पहली बार बोला तो
मेरे को अपील किया, मैंने कहा या तो शायद भी खंड तुम रहे हो कि एक कांड कर दिया तो कांड कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा प्रयास है जो हरियाणा को लेके विधानसभा आप- में जो जी बिल्कुल, आपका सहयोग चाहिए, बहुत बहुत सहयोग चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की क्रांति आई हुई है ना, ये जो चेंज आ रहा है और अच्छी चीजें आ रही हैं, इससे एक और भावना बनती है कि एक चीज अच्छी बनती है तो दूसरा सोचता है कि अब इससे अच्छी बनाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात और है। हरियाणा की अभी डिमांड भी है कि थोड़ा सा जी 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 सब जी। लोग का फोकस है हरियाणा पे। इसीलिए हमने पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट लोग लिए हैं, मतलब पलवल से, गुड़गांव से, करनाल से, रोहतक से, हिसार से। ये जो मैं जितना भी काम होता है मैं लगान के ग्रुप में शेयर करता हूँ, आमिर खान के और आशुतोष गोवारिकर के जो रिएक्शन होते हैं वो बवाल होते हैं रियली। दादा लक्ष्मी को लेकर के उनको दिखाई थी तो उसने ये पूछा, आशुतोष गोवारिकर ने, मेरे ख्याल कौन था, बोले ये एक्टर कहाँ से लेके आए। बोला सर ये सब हरियाणा के हैं मतलब मैंने स्टार नहीं लेने, कोई स्टार नहीं लिया है, लेकिन उनकी आप एक्टिंग देख लो। रोहतक पे ये मेन लड़का जो बच्चा है योगेश वत्स, उसने क्या काम किया है। एक हितेश है फरीदाबाद का जो बड़ा लक्ष्मी है, उसने क्या काम किया है। मुकेश मुसाफिर ने जो किया है, आप कॉलेज कांड उसमें बिल्कुल विपरीत है। नहीं अभी निकल रहे हैं हरियाणा मुकेश से। भारद्वाज ने जो किया है वो बिल्कुल विपरीत है। मतलब कमाल की वर्सटैलिटी देखने को मिलती है हरियाणा के कलाकारों में, जो हमने खोजी नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की, एक दूसरे की टांग खिंचाई में जिंदगी बिता दी। तो अब आज समय आ गया है कि अच्छे काम को हमेशा रिस्पेक्ट दें, अप्रिशिएट करें, और अच्छा जिसने भी कराया, चाहे कोई भी हो, कोई जात पात भेदभाव पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके अगर सोचेंगे तो बहुत काम हो सकता तो है। हरियाणा फिल्म पॉलिसी का भी कुछ फायदा हो रहा है जैसे हैं? जो हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसका पॉलिसी कुछ फायदा- बनाई है, लेकिन ना अभी मीटिंग नहीं हुई है। कुछ एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने फिल्में देखी हैं, कुछ 20-25 फिल्में देखी हैं और काम देखे हैं, शॉर्ट फिल्म और सब मिक्स होकर। मैं नहीं था उसमें, मैं दूसरी जूरी में हूँ जो गवर्निंग कमेटी है, जिसमें सतीश कौशिक जी, हमारे गजेंद्र चौहान जी को भी ले रखा है शायद। गजेंद्र चौहान जी भी हैं, हाँ, अनिल राव भी हैं, और भी कई लोग हैं, राजीव भाटिया हैं, मीता वशिष्ठ हैं, बहुत लोग हैं, सुमित्रा हुड्डा जी हैं, बहुत लोग हैं, गिरीश धमीजा हैं, बहुत लोग हैं। और भी अगर आप मेन एक्टरों से बात करना चाहो, ये कल के नवाजुद्दीन है हमारे, बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये कल के आयुष्मान खुराना है। स्टोरियां भी हमने हाँ? वैसे भी की है। अच्छा, योगेश ने काफी अच्छा कर दिया। मुझे रोहतक की मीडिया का प्यार बहुत अच्छे तरीके से मिला। चलो बढ़िया है, तो अच्छी बात है। नहीं, सुपुआ का भी बहुत बड़ा हाथ है आज सुपुआ ने इस हरियाणवी सिनेमा को ऊपर लाने में। बहुत सारे एक्टर और डायरेक्टर, अच्छे कैमरामैन, बच्चे निकले वहाँ से। हाँ बहुत कमाल के लोग हैं। सुपवा का बहुत बड़ा क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है इनको सुपुआ में, तो मैंने बहुत सारी इनकी शॉर्ट फिल्में देखी हैं, बहुत सारा काम देखा है, चाहे वो सोनिया साहब का फिल्म, बहुत लोगों के काम देखे हैं जो बड़े कमाल के हैं।